आजकल ना एक बहुत बड़ी एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो एम्प्लॉयज में धीरे 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 इस कदर फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसको कहते हैं कंपैरिजन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वरुण कुकरेजा। आज हम एक चीज पर बात करने जा रहे हैं जो एक अलग ही लेवल पर आज के डेट में हमारे यंगस्टर्स को, हर एक एम्प्लॉय को, हर एक एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं अपने करियर लाइफ में पीछे धकेल रही है, बर्बाद कर रही है, गिरा रही है। अच्छे अच्छे स्किल्स होने के बावजूद बंदे को या उस पर्सन को पीछे धकेल रही है, जिसे कहते हैं कंपैरिजन। अब एक बात करते हैं, जब जब हम अपनी कैरियर बिल्डिंग लाइफ में, कैरियर में आगे स्टेप लेते हैं, कहीं से स्टार्ट करते हैं, तो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक अंदर मोटिवेशन होती है कि बहुत ऑनेस्टी से काम करना है, बहुत सारा हार्डवर्क करना है, स्मार्टनेस को सीखनी है, अपना आईक्यू लेवल को लगातार बढ़ाते जाना है, अपना आउटपुट इस तरीके का आगे ऑर्गेनाइजेशन को या अपने बिजनेस को देना है, या अपने बिजनेस को इस आउटपुट तक लेके जाना है कि जहाँ पर हमें जितनी जल्दी हो सके सक्सेस की तरफ हमारी उतनी ही अच्छी स्पीड बनती है। अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा हम और बढ़ाकर एक बार समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर होता क्या है, अगर आप एक एम्प्लॉय के स्टेज पर हैं या एंटरप्रेन्योर के स्टेज पर हैं, पहले आप जीरो, जैसे ही आप जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, आप अपने कुछ स्किल्स को अपने पूरा अपने काम में लगाते हैं और धीरे धीरे अपने आउटपुट को बढ़ाना चालू कर देते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम हर किसी की लाइफ में ना एक सिचुएशन आती है, आइदर वो 1 महीने में आए, आइदर वो 6 महीने में आए या 1 साल में आए, लेकिन अक्सर एक सिचुएशन आती है जिसमें हम अपने आप को धीरे धीरे औरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, अपनी नेटवर्थ में हो सकता है, अपनी सैलरी में हो सकता है, अपने स्किल्स में हो सकता है, अपने फ्यूचर में हो सकता है, कैरियर की ग्रोथ के लिए भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हम सारे अक्सर धीरे धीरे क्या होता है, अपने पाथ को छोड़ के दूसरों के पाथ को देखना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। वो बंदा कोई भी हो सकता है, वो आपका कलीग हो सकता है, आपका जूनियर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, या आपका किसी और कंपनी में काम कर रहा है एम्प्लॉय, फ्रेंड एम्प्लॉय जिसे कहते हैं फ्रेंड, या आपका कोई फ्रेंड जो किसी और कंपनी में काम कर रहा है, वो भी हो सकता है। आप खुद एक बार थोड़ा सा सोच के देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नेगेटिविटी लाता है, आप बात को समझना। हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी ना किसी वे में किसी और से कंपेयर करने लग जाते हैं और हमें ये खुद भी पता नहीं लगता। अगर हम बात करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, 100, 500, 200, 1000 जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे जिस जॉब रोल, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जिस डेजिग्नेशन पर आप हैं, आपके जैसे कई और लोग भी होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, हम अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम दिन लगा के काम कर रहे हैं, रेगुलर जॉब पे जा रहे हैं, रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं, और बंदे भी आ रहे हैं। कुछ उसमें से हमें दिखता है कि बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत छुट्टियां लेते हैं या अपने काम को ढंग से नहीं करते या कुछ करते हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि उनको कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, हमारे से ज़्यादा मिल रहा है, कंपनी से लीनियंसी मिलती है, किसी ना किसी तरीके का कोई फेवरेबल पर्क मिल रहा है, कोई बेनिफिट मिल रहा है जो हमें उस टाइम पे नहीं मिल रहा होता। अब ये चीज़ कैसे आपके माइंडसेट पर काम करती है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। इसके लिए एक बहुत अच्छा कीवर्ड होता है जिसे कहते हैं जेलसी। जेलसी हमारे अंदर कब आती है कि जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने बॉस से या अपने कलीग से, कि मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा इतना चीज़ें आनी चाहिए। पर जब वो एक्सपेक्टेशन किसी और को मिलने लग जाती है तो हमारे अंदर एक केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म होना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं जेलसी। जैसे ही जेलसी हमारे ऊपर हावी होना शुरू होती है, सबसे पहला जो हम काम गलत करते हैं वो ये होता है कि हम अपने स्किल्स की जगह किसी और के स्किल्स या किसी और की ग्रोथ पर ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। अगर हम देखा जाए किसी न किसी तरीके से हम अपने पाथ को छोड़कर किसी और के पाथ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो जेलसी है ये हमारे माइंडसेट पर इतना इफेक्ट डालना शुरू कर देती है जिससे हमारे अंदर 2 से 3 सिम्टम्स भी निकल के आने लग जाते हैं, 2 से 3 और प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है ओवर थिंकिंग। हम अपने काम की तो टेंशन ले ही रहे हैं, हमें अपना काम भी करना है, बट जब हमारा मीनवाइल जो हमारा खाली टाइम बचता है या जिसमें हम ट्रैवलिंग करते हैं या हमारा रात के सोने का टाइम है, उस टाइम पर हम ये सोच रहे होते हैं उसको ऐसा क्यों मिल रहा है, उसका कैसे गलत होगा, अच्छा नहीं सोच रहे गलत होगा, उसको हो क्यों रहा है, उसका आगे कैसे होगा। कहीं ना कहीं हम ये सोचने लग जाते हैं। इसे ओवर थिंकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। थिंकिंग करो बट अपने लिए। ओवर थिंकिंग क्या होती है, जैसे इंसिडेंट्स आज तक हुए ही नहीं,
जो हो सकते हैं या किसी और के लिए हैं, जब हम उसको सोचने लग जाते हैं तो उसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। कि जो आपके लिए थिंकिंग और थॉट प्रोसेस है ही नहीं, वो ओवर है, ओवरफ्लो। पानी टंकी के बाहर जा रहा है, बाहर गिर रहा है। पानी को तुम्हारे काम नहीं आने वाला जो बाहर गिर गया, पानी वही काम आएगा जो टंकी के अंदर है। इससे कहते हैं ओवर थिंकिंग। हम औरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इसका नज़रिया, इसका आगे क्या होता है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, या हमें जो अपने लिए प्लान बनाने थे, हमने अपने जो प्लान्स बनाए थे उन पर ध्यान देना छोड़कर हम दूसरे के प्लान्स क्या है, दूसरा क्या कर रहा है, उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है स्ट्रेस। अब हमने अपनी तो थिंकिंग कर ही रहे हैं, अपना फ्यूचर सोच ही रहे हैं, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, पर अब हमने काम डबल कर लिया क्योंकि अब हम औरों के बारे में भी सोच रहे हैं, औरों की भी टेंशन ले रहे हैं, चाहे वो अच्छे के लिए लो या बुरे के लिए लो। और क्या सोच रहे हैं, और लोग क्या करते हैं, जिससे भी कंपेयर, मैं नहीं कह रहा आप जानबूझ के कर रहे हो, ये माइंड ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लग जाता है जब इसमें जेलसी या आगे की भूख बढ़ने लगती है। हमारी भूख बढ़ने लगती है, आगे के सपने सच होते नहीं दिखते हैं, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तो ये ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। अब स्ट्रेस क्यों नहीं आएगा? हम अपने हिस्से का जो काम कर रहे थे, हम अपनी एनर्जी उसमें तो लगा ही रहे थे, अब हम डबल एनर्जी लगाते हैं दूसरे वाले के लिए भी सोच के, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को बर्डन बनना शुरू होता है, जिससे हमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस आएगा, आपके जो वर्क की क्वालिटी है, जो आप आउटपुट पहले दे पाते थे, कभी अपने आप को एनालाइज करके देखना कि जब से ये कंपैरिजन वर्ड पकड़ा है, आपकी क्वालिटी, आपके वर्क की क्वालिटी, आपकी नींद की क्वालिटी, इनफैक्ट स्लीप क्वालिटी तक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। और ये एंड में रिजल्ट क्या करेगी? हमारा लॉस। स्लीपिंग में अगर प्रॉब्लम आए तो हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, वर्क में क्वालिटी में प्रॉब्लम आए तो आपके सक्सेस हिल जाती है, आपका बेस हिल जाता है, कई बार तो जॉब सिक्योरिटी पर भी दिक्कत आ जाती है। अब हमने इतना सारा कुछ आपको एग्जांपल के साथ समझाया, लास्ट में हमें क्या मिला? हम ग्रोथ कर रहे थे, धीरे कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन के साथ शायद मैच नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी और हो रहा था, बट हमने ओवर थिंकिंग, जेलसी, कंपैरिजन करके, मैंने यहाँ पे इसलिए किसी एक बार भी ना सेकंड पर्सन की बात नहीं करी, समझना। सेकंड पर्सन का तो जो होगा होगा, ये वीडियो आपके लिए है, यहाँ पे बात आपकी हो रही है। उसका कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, वो उसका। इट्स अबाउट अस, अबाउट यू। आपका लास्ट में आउटकम कहाँ पहुंचा, हम कभी ये चीज नहीं देखते, अपने आप को एनालाइज नहीं करते कि मैं क्या सोच के शुरू किया था, क्या कर रहा था, और अब मैं क्या कर रहा हूं। लास्ट में नुकसान किसका हुआ? सारा का सारा अपना। हमारी क्वालिटी खराब हुई, हमारे स्किल्स खराब हुए, हमारी लाइफ पे, हमारे फाइनेंस पे, हमारे कैरियर पे, आपकी पॉकेट पे इंपैक्ट आया, दूसरे का तो कुछ गया ही नहीं। अब इसका सॉल्यूशन भी सुनते जाओ, जहां इतना सुना है तो एक बार सॉल्यूशन भी सुन लो। कभी भी अपने माइंड को इतना अच्छे से ट्रेन कर लो कि कभी भी मुझे किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। लेकिन जब हमारा फेलियर या रिजेक्शन या एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती, तब हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। सुनिए, अगली बार के लिए ध्यान रखना है, जब जब माइंड किसी से अपने आप को कंपेयर करने लगे, अपनी लाइफ के पॉजिटिव पॉइंट्स को याद कर लेना, अपनी लाइफ के सुखों को याद करोगे, कभी भी जिंदगी के दुख भारी नहीं लगेंगे। जब अपने सुखों को याद नहीं करोगे तो दुख छोटे से छोटा भी हो, वो बहुत बड़ा लगने लग जाएगा। जब जब ये माइंड किसी और से अपने आप को कंपेयर करने लगे, हमेशा अपने माइंड में एक बार रोटेट करके देखना, मेरे साथ कितना अच्छा हुआ है, मैं आज जहां पर हूं यहाँ तक कैसे कैसे पहुंचा हूं, क्या क्या मेरी लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ। ऑलवेज बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी। यू आर स्पेशल। आपको किसी और से कंपेयर करके अपने आप को स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्पेशल हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अपनी लाइफ में गोल्डन रूल बना के रख लो, मेरी रेस मेरे साथ है, मेरे को किसी और की लाइफ में, पाथ में, डेस्टिनी में घुसने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने एक मेरे लिए भी मास्टर प्लान अच्छा सा बनाया है, मैं उस मास्टर प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अपने स्किल्स को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो अपना आउटपुट है वो बहुत क्वालिटी वाला दे रहा हूँ। तो मुझे हमेशा कंपैरिजन करना है अपने साथ। मैं 1 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, दैट्स इट, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, नो प्रॉब्लम। जब जब ये माइंड कंपैरिजन की तरफ जाए, किसी से कंपेयर करने लगे, इसको बोलो रुक जा, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, मैं अपनी लाइफ में बहुत मस्त हूँ, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना। उसके घर ज्यादा आ रहा है, आने दो, मेरे घर भी आएगा, आई विल वेट, आई एम डूइंग फॉर दिस।
मे बी आई एम नॉट रेडी, अभी मैं अभी रेडी ना हूँ, मैं कल और रेडी होऊंगा तभी तो संभाल पाऊंगा। ठीक है, एवरीवन इज स्पेशल, बी पॉजिटिव एंड डू सो मच हार्ड वर्क। लाइफ में सक्सेस लेनी ही लेनी है। थैंक यू सो मच।